Hello students, welcome to Agricultural Engineering Department of Vision Institute of Technology, अलीगढ़ एंड कानपुर। आज हम इस काउंसलिंग सेशन में बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, इस 4 साल के कोर्स में हमको क्या क्या सीखने को मिलता है और इस कोर्स को करने के बाद हम किस फील्ड में जॉब या रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड फील्ड दैट ऑफर्स ब्राइट कैरियर प्रोस्पेक्ट। तो इस कोर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद आपको ब्राइट कैरियर ऑफर्स अवेलेबल हो जाते हैं। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब इजीली कर सकते हैं। अब आपके माइंड में स्टूडेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस टू डिज़ाइन एग्रीकल्चरल मशीनरी, इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग नॉलेज और साइंस को एग्रीकल्चर फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि एग्रीकल्चर फील्ड का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमको यील्ड बढ़ानी पड़ेगी पर हेक्टेयर, और ये काम एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ही कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 4 मेन फील्ड हैं जहां पर ग्रेजुएशन के बाद इजीली आप जा सकते हैं। फर्स्ट है बेसिक अप्लाइड साइंस, सेकंड वन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज फार्म पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, फोर्थ वन इज फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी इंजीनियरिंग। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो आज के टाइम में आपको पता है जो एरा है टेक्नोलॉजी का वो हर फील्ड में इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर रोबोट्स, टेम्परेचर सेंसर्स, मॉइस्चर सेंसर्स, ऐसे कुछ इक्विपमेंट आ चुके हैं जिसकी हेल्प से एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, टाइम ड्यूरेशन कम लगा है और हमने यील्ड को भी इंक्रीज़ कर लिया है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने से काफ़ी हेल्प हमको हुई है और इफ़ेक्टिवनेस आई है जो भी हम वर्क करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। अगर हम बात करेंगे हायर स्टडीज़ इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। आपके लिए गेट एग्ज़ाम्स कराया जाता है जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उसके थ्रू आप IITs में भी एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं आफ्टर ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की जॉब आपके लिए अवेलेबल हैं अगर आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है, या बोल सकते हैं अगर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। जैसे बात करेंगे एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट इंजीनियर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये बैंक में होते हैं और इनका वर्क होता है कि जो KCC के थ्रू फार्मर्स को लोन दिया जाता है उसकी टाइम टू टाइम रिकवरी करना। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होती हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात कर लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन कंपनी, सीड कंपनी, ट्रैक्टर कंपनीज़, ये ऐसी कंपनीज़ हैं जहां पर आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और वहां पर भी लाइक एज अ गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। फर्टिलाइज़र कंपनी, मार्केटिंग फील्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोजेक्ट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आप ईजिली प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करेंगे अपने कॉलेज की एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग लैब के बारे में। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने वर्टिकल फार्मिंग की है, उसके बाद हमने नैपसैक स्प्रेयर साइकिल ऑपरेटेड बनाया है जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने फैकल्टीज़ के गाइडेंस में तैयार किया है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल विजिट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, तो हम अपने स्टूडेंट्स को हर मंथ या बोल सकते हैं हर सेमेस्टर में 5 से 6 इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं जहाँ पे
जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो इंस्पेक्टर होते हैं वहाँ स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस करते हैं और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, जो कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे बात करेंगे अमूल डेयरी प्लांट, नमस्ते इंडिया, ऑयल एक्सप्रेशन मिलिंग जो मशीन होती हैं, या और जो आपके बिस्किट कंपनी हो गई, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को ले जाते हैं और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करेंगे ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रैक्टर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो हम अपने छात्रों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित जो टेस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और उनको वहाँ पर 1 मंथ से लेके 3 मंथ की ट्रेनिंग कराई जाती है। रहने और खाने का भी इंतज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर किया जाता है और फाइनली उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। जैसे बात कर लेते हैं हरियाणा में एक टेस्टिंग सेंटर है जो कि NRFM TTI के नाम से जाना जाता है। एक आंध्र प्रदेश में है SRFM TTI के नाम से। काफ़ी ये डेवलप टेस्टिंग सेंटर हैं, फेमस टेस्टिंग सेंटर हैं जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। NRFM TTI असम में है और सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो बुधनी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। तो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ उस नॉलेज को मॉडल के रूप में हमको पेश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल और सॉइल सेंसर मीटर ये बनाए गए। तो ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं जो प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं हमारे कॉलेज में। ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये ऐसा कल्टीवेशन होता है जिसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एक तैयार किया जाता है जिसमें हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी फसल किसी भी सीजन में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है कि वो ऑफ सीजन क्रॉप करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मुनाफा ले सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर फील्ड में जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाता है जो एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी अच्छी हैं और जो एक तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिल रही हैं। मैं बात कर रहा था सॉइल सेंसर मीटर की। तो ये स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वो मॉडल बनाया, वो प्रोजेक्ट बनाया और इनको 20,000 रुपीज़ का मनी प्राइज़ दिया गया AKTU के द्वारा। तो AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन छात्रों को इस मॉडल के लिए 20,000 रुपये का प्राइज़ दिया गया और उनको वहाँ पर सम्मानित किया गया। तो ये सब अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, उसी को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। और प्रोजेक्ट ही हमारे आज के टाइम में सबसे इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट ही होते हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देते हैं। अब बात कर लेते हैं AKTU मेरिट होल्डर्स की। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे AKTU की मेरिट लिस्ट में आए हैं जो कि एग्रीकल्चर ब्रांच से बिलोंग करते हैं। मिस्टर शैलेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, अरुण कुमार एंड अजय कुमार, ये 2010-14 बैच के स्टूडेंट्स हैं। इनको मेरिट लिस्ट में रखा गया था, इन्होंने अपनी ब्रांच में टॉप किया था और ये मेरिट लिस्ट में आए थे। उसके बाद सौरभ भदौतिया 2011-15 बैच, इनको भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश टॉप किया था और यहाँ पर AKTU लेवल पे फर्स्ट रैंक उनकी आई थी। बात कर लेते हैं बबीता शाह 2012-16 बैच की स्टूडेंट्स हैं, इनको भी यहाँ पर मेडल से नवाजा गया और ये भी मेरिट लिस्ट में आई थी। नेक्स्ट हैं छवि डांगी छेत्री, ये 2014-18 बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये भी AKTU की मेरिट लिस्ट में आए थे। तो ये केवल एग्रीकल्चर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, बाकी कॉलेज लेवल पे हर ब्रांच में से 2 से 3 स्टूडेंट हर साल AKTU की मेरिट लिस्ट में आते हैं। ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये था इम्पोर्टेंट सेशन ऑन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा सजेशन और सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।